श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। भवमोती अमावस्या 2023। क्या है भवमोती अमावस्या का महत्व? हनुमान जी की पूजा से मिलेगा समस्याओं से छुटकारा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा होती हैं। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि पर स्नान दान करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष अमावस्या को और कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि अगहन अमावस्या, मार्गशीर्ष अमावस्या और मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसे भवमोती अमावस्या भी कहा जाएगा। भवमोती अमावस्या पर बजरंगबली जी की पूजा का विधान है। इसके द्वारा साधक जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहा जाता है। ऐसे में मार्गशीर्ष माह की अमावस्या 12 दिसंबर मंगलवार के दिन पड़ रही है। अब आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या 2023 शुभ मुहूर्त। मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि का प्रारंभ 12 दिसंबर को सुबह 6:24 से हो रहा है। वहीं इसकी समाप्ति 13 दिसंबर को सुबह 5:01 पर होगा। ऐसे में मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष अमावस्या व्रत कथा और महत्व। इस दिन दान और स्नान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रातःकाल गंगा नदी में स्नान करके गरीबों में दान करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अगर आप गंगा जी जाकर स्नान करने में असमर्थ हैं तो आप घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान करने से पहले आपको स्नान के लिए प्रयोग होने वाले जल में गंगा जल मिला लेना चाहिए और स्नान करते समय माँ गंगा का स्मरण करना चाहिए। भवमोती अमावस्या के दिन मंगल ग्रह की पूजा की जाती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष है तो भवमोती अमावस्या के व्रत का पालन करने से सभी प्रकार के मंगल दोष का निवारण हो सकता है। भवमोती अमावस्या के दिन पूरे देश में उत्साह होता है। इस अमावस्या को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई दान पुण्य करना है तो आप इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि दान करने के लिए यह दिन अति उत्तम है। आगे हम आपके लिए इस व्रत की कथा लेकर आए हैं। भवमोती अमावस्या व्रत कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके घर में एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर थी, परंतु उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन एक साधु उसके घर आया और उस कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया कि उसके हाथ में विवाह रेखा नहीं है। साधु ने बताया कि एक गांव में सोना धोबन रहती है। अगर यह कन्या उसकी सेवा करे और वह इस कन्या की मांग में अपने मांग की सिंदूर इस कन्या को लगा दे तो इसका विवाह हो जाएगा। तब ब्राह्मण ने पुत्री को धोबन की सेवा करने को कहा। कथन के अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोबन के घर जाती थी और उसके घर की साफ सफाई के साथ सारा काम करके वापस घर आती थी। सोना धोबन ने बहू से कहा कि आजकल तुम घर का काम बहुत जल्दी कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि वह कोई काम नहीं करती, पता नहीं ये सब काम कौन करता है। अगले दिन से सास बहू निगरानी करने लगे। काफ़ी देर बाद सोना धोबन ने उस लड़की को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम ये सब काम क्यों कर रही हो। तब लड़की ने सोना धोबन को सारी बात बताई। जैसे ही उसने अपना सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। वे कई दिनों से बीमार थे। एक ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबन ने 108 ईंटों की भेंवरी रास्ते में पड़ने वाले पीपल के पेड़ को दी और उसकी 108 बार परिक्रमा की। इसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से उपवास कर रही थी और बिना पानी पिए थी। पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। उस दिन भवमोती अमावस्या थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला भवमोती अमावस्या से भेंवरी देने की परंपरा शुरू करती हैं और हर अमावस्या को भेंवरी देती हैं,
उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आप लोगों को यह कथा कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस प्रकार की जानकारी और भी लोगों तक पहुंचती रहे। इस चैनल में सभी हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथा, व्रत त्यौहार की जानकारी प्रदान कराई जाती है। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय हो। प्रेम से बोलो भोलेनाथ शंकर भगवान की जय हो। माता पार्वती की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। आप सभी भक्तों को हमारी ओर से मार्गशीर्ष अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आप पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की सदैव कृपा बनी रहे।